हेलो स्टूडेंट, साइंस क्लास 5 चैप्टर 8 का ये तीसरा वीडियो है। इसके पहले 2 वीडियो देख चुके हैं। अब इसमें देखेंगे मून के बारे में पढ़ना है। व्हाट इज़ मून? मून इज़ ए ओनली नेचुरल सैटेलाइट ऑफ अर्थ, है कि नहीं? अर्थ का एक नेचुरल सैटेलाइट होता है। अब यहाँ पे एक चीज़ समझ में आती है कि सैटेलाइट क्या है। व्हाट इज़ सैटेलाइट? कोई भी कहेंगे इसको ए प्लैनेट सैटेलाइट इज ए सेलेस्टियल बॉडी दैट रिवॉल्व्स अराउंड ए प्लैनेट। और सैटेलाइट एक ऐसी सेलेस्टियल बॉडी होती है जो किसी भी प्लैनेट के अराउंड मूव करती है, रिवॉल्व करती है, घूमती है। ठीक है। फिर उसके बाद देखेंगे ये नेचुरल सैटेलाइट क्या होता है, आर्टिफिशियल सैटेलाइट क्या होता है। जब कोई ऐसी सैटेलाइट जिसे ह्यूमन बीइंग्स बनाता है तो उसे हम आर्टिफिशियल सैटेलाइट कहते हैं। जैसे हम सभी जानते हैं बहुत सारी सैटेलाइट हैं, ये डिफरेंट टाइप की इंफॉर्मेशन देते हैं, सूचनाएं देते हैं हमारे अर्थ पे कौन कौन सी इवेंट होने वाले हैं, जैसे स्टॉर्म कब आएगा, विंड की स्पीड कैसी होगी, ठीक है, टाइड कब आएगा, ये सारी चीज़ें, सुनामी कब आएगी, ये सारी चीज़ें जानकारी सैटेलाइट के थ्रू जो है हमारे साइंटिस्ट निकाल लेते हैं। तो ये ऐसे सैटेलाइट जो आर्टिफिशियल होते हैं, मतलब जिसे ह्यूमन बीइंग बनाता है उन्हें हम आर्टिफिशियल सैटेलाइट कहते हैं। वो सैटेलाइट जो है अर्थ के अराउंड मूव करता रहता है। और एक नेचुरल सैटेलाइट हमारा जो कि अर्थ का एक ओनली वन है, उसे हम कहते हैं मून। तो यहाँ पे देखेंगे थोड़ा सा मून के बारे में जानेंगे, मून हमारे अर्थ से कितने दूर है। तो यहाँ पे देखेंगे यहाँ दिया गया है 3,84,000 किलोमीटर हमारी अर्थ से मून के बीच की डिस्टेंस है। ठीक है। अब उसके बाद देखते हैं कि देखने इसका साइज़ कितना बड़ा है। ठीक है। कंपैरिजन करेंगे अर्थ के अराउंड, अर्थ से हम कंपैरिजन करेंगे तो इसका 1/4 साइज़ है अर्थ से, है कि नहीं। फिर उसके बाद देखते हैं ये फिर भी बड़ा दिखाई देता है। क्यों बड़ा दिखाई देता है? क्योंकि ये जबकि देखेंगे सन जो है बहुत बड़ा है, लेकिन सन से हमारे अर्थ की दूरी बहुत ज़्यादा है, जबकि मून की कम है। इसीलिए ये नज़दीक होने के कारण ये सबसे बड़ा दिखाई देता है, अर्थ से सन से बड़ा दिखाई देता है। फिर उसके बाद देखेंगे क्या इसके पास लाइट है, इसीलिए तो ये चमकता है। तो क्या कहेंगे? इट डज नॉट हैव एनी लाइट ऑन इट्स ओन एंड शाइन बिकॉज द लाइट ऑफ द सन फॉल ऑन इट। कहने का मतलब इसके पास कोई भी ऐसी लाइट नहीं है जिसे ये रिफ्लेक्ट करे, रेडिएशन करे, लेकिन ये लाइट को रिफ्लेक्ट करने का काम करता है। लाइट को रिफ्लेक्ट कैसे करेगा? क्योंकि सन से जो लाइट आती है तो वहाँ से ये सीधे मून पर पड़ती है, मून से ये रिफ्लेक्ट होकर के अर्थ पे आ जाती है। इसीलिए हमको मून जैसे लगता है, शाइनिंग मून एक तरीके से दिखाई देता है। फिर उसके बाद अब यहाँ पे देखते हैं इसके सरफेस पे कैसी स्थितियाँ हैं। वहाँ पे मून पे जो भी साइंटिस्ट गए वहाँ पे उन्होंने बहुत सारे रिसर्च किए। उन्होंने देखा कि वहाँ का जो सरफेस है वो कोल्ड एंड ड्राई है। दिन के समय तो बहुत हॉट रहता है, लेकिन रात के समय वो बहुत कोल्ड रहता है। क्यों रहता है? क्योंकि वहाँ पे जो भी सैंड वगैरह है, रात में लाइट नहीं पड़ती सन की, इसीलिए रेडिएशन नहीं होता है, इसीलिए रेडिएशन एनर्जी उन पर नहीं पड़ती है, इसीलिए वो बहुत ठंडा होता है। यहाँ तक कि वहाँ का टेम्परेचर -20 डिग्री के अबाउट पहुँच जाता है। ठीक है। फिर उसके बाद देखेंगे वहाँ का सरफेस, कभी कभी हम देखते हैं कि वहाँ का सरफेस हमें दिखाई देता है कि वहाँ पे कुछ ऐसे डीप होल्स दिखाई देते हैं। डीप होल्स दिखाई देते हैं, इतने बड़े होल्स होते हैं कि वहाँ एवरेस्ट भी पूरी तरीके से समा सकता है उसमें। तो उसी को हम कहते हैं क्रेटर। तो अर्थ के मून के सरफेस पे जो डीप होल होते हैं उन्हें क्रेटर कहते हैं। क्रेटर क्या होते हैं? गड्ढे होते हैं उसको। ठीक है। फिर उसके बाद देखेंगे ऑब्जेक्ट फील लाइटर ऑन द मून। अब ये भी हमने सुना है कि मून पे कोई ऑब्जेक्ट अगर चला जाए यहाँ पे अर्थ का, तो वहाँ पे लाइटर हो जाता है, हल्का हो जाता है। अब कितना हल्का हो जाता है? तो ये जो जितने भी ऑब्जेक्ट वहाँ पे मून पे हम देखेंगे तो अर्थ के का जो मास होता है उसके मास से उसका 1/6 पार्ट हो जाएगा। जैसे अगर यहाँ पे किसी भी ह्यूमन बीइंग्स का वेट जो है 60 किलोग्राम है,
60 किलोग्राम है, लेकिन वो मून पे अगर जाएगा तो वो हो जाएगा 10 किलोग्राम का। कितने किलोग्राम का? 10 किलोग्राम का हो जाएगा, इतना हो जाता है। ठीक है, फिर उसके बाद देखते हैं यहाँ पे बहुत सारे मिशन गए हैं रिकवरी करने के लिए, रिसर्च करने के लिए बहुत सारे मिशन गए हैं। फिर देखेंगे जुलाई 1969 में एक मिशन गया था और वहाँ पे एक पूरी तरीके से सैटेलाइट गया था जिसे कहते हैं अपोलो 11। अपोलो 11 में एक अमेरिकन एस्ट्रोनॉट थे नील आर्मस्ट्रांग, और उसके बाद है एल्ड्रिन और माइकल कॉलिंस, ये 3 लोग गए थे और वहाँ पे जाकर के उन्होंने मून के सरफेस पे सर्च किया था। ठीक है, तो सबसे पहले वहाँ पे अपोलो 11 नाम का एक ऐसा मिशन भेजा गया था साइंटिस्ट के द्वारा, और वहाँ के साइंटिस्ट थे नील आर्मस्ट्रांग, एल्ड्रिन और माइकल कॉलिंस। तो स्टूडेंट्स, अगली हेडिंग है फेजेस ऑफ द मून। अब मून में देखेंगे, मून के पास और लाइट नहीं है, स्वयं की लाइट नहीं है, तो ये सन की लाइट को रिफ्लेक्ट करता है। तो अगर यहाँ पे देखेंगे, कभी कभी मून के पूरे सरफेस पर लाइट सीधी पड़ती है तो फुल मून दिखाई देता है, कभी कभी कॉर्नर में दिखाई देता है। तो इसका मतलब ये उसकी विभिन्न प्रकार की स्टेजेस हैं जिसे हम कहेंगे फेजेस ऑफ द मून। तो स्टूडेंट्स, आप इसको पूरी तरीके से पढ़िएगा। ये हेडिंग बड़ी है, इसको एक ही वीडियो में नहीं बताया जा सकता। थैंक यू।